हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। तो झारखंड मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना का जो आवेदन फॉर्म है दोस्तों, इसे आप कैसे फिलअप करेंगे, कैसे आपको फॉर्म को सही से भरना है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो को अंत तक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर ले। और इस फॉर्म को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, वीडियो के अंत में ये भी बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप बने रहे वीडियो का अंत तक। तो सबसे पहले दोस्तों फॉर्म को ओपन कीजिए तो आपको कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे एक नंबर में आवेदिका का नाम यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे आपको डालना है आवेदिका का नाम। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में दोस्तों आपको दूसरा नंबर पे दोस्तों यहाँ पे अगर दोस्तों आवेदिका शादीशुदा है तो यहाँ पे पति का नाम डालना है। अगर यहाँ पे शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पे उसका पिता का नाम यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप पता में यहाँ पे तीसरा नंबर पे यहाँ पे अपना फर्स्ट में यहाँ पे ग्राम या फिर मोहल्ला का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद थाना कहाँ पे पड़ता है यहाँ पे अपना थाना का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे पंचायत का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जिला का नाम यहाँ पे डाल देना है। और एक यहाँ पे दोस्तों आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे आपको फोटो को ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको एक फोटो चिपका देना है। उसके बाद नीचे को आइए तो यहाँ पे आपको पहचान पत्र का यानी कि मतदाता पहचान पत्र का संख्या यानी जो नंबर है पहचान पत्र का, यहाँ पे पहचान पत्र का नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे 55 नंबर पे आधार संख्या आपसे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर सही से आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या मांगा जा रहा है, जो भी आपका बैंक अकाउंट का खाता संख्या यहाँ पे आपको खाता संख्या यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे खाता आधार लिंक है या फिर नहीं है तो दोस्तों हाँ पे टिक करना है, नहीं है तो नहीं पे आपको टिक कर देना है। बस यहाँ पे आपको एक टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक का नाम मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी बैंक में आपका अकाउंट है यहाँ पे बैंक का नाम यहाँ पे डालेंगे। और ये भी यहाँ पे लिखना लास्ट में शाखा कहाँ पे है यानी दोस्तों किस एरिया में आपका बैंक है, तो यहाँ पे बैंक नाम डालेंगे। उसके बाद किस एरिया में बैंक है यहाँ पे आपका शाखा का नाम यहाँ पे डालना है साथ में। उसके बाद यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड मांगा जाता है, जो कि आपका पासबुक में आईएफएससी कोड होता है। उस आईएफएससी कोड को यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको राशन कार्ड का संख्या यहाँ पे आपको देना है। तो जो भी राशन कार्ड का संख्या है आपको राशन कार्ड में आपको देखने को मिल जाएगा, तो जो भी राशन कार्ड का संख्या यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड संख्या यहाँ पे आप मांगा जा रहा है, तो इस बॉक्स में आपको पैन कार्ड संख्या यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। अगर नहीं है पैन कार्ड तो आप इसके खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोस्तों आप कौन सा कोटि से कौन सा सामान्य वर्ग से आते हैं। यहाँ पे आपको जाति यहाँ पे आप किस जाति से आते हैं, एसटी एससी ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूएस या फिर दोस्तों आप जनरल से आते हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है कि किस जाति से आप आते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी लिखना है कि एसटी है, एससी है, जनरल है, ओबीसी है, यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आपका उम्र कितना हो रहा है, तो यहाँ पे आपको आयु में उम्र यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर में यहाँ पे आपको जन्म तिथि यहाँ पे आपको डालना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड से आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तिथि यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का पहचान चिन्ह यानी कि यहाँ पे आवेदिका का एक पहचान चिन्ह यहाँ पे आपको देना जरूरी है। जो भी आपका शरीर में या फिर कहीं भी आपका चिन्ह होगा तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का हाथ में या फिर माथा में या फिर कहीं भी अगर स्मॉल यानी कि तिल अगर दिखे तो उस तिल का निशान आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपका तिल कहाँ पे है, या फिर कटिंग फटिंग का निशान है तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि कहाँ पे आपका निशान है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का मोबाइल नंबर यहाँ पे पूरा मोबाइल नंबर यहाँ पे को सही से फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है 17 नंबर में आवेदिका का विवाहित है या फिर नहीं। जो यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं आवेदिका, उनका यहाँ पे विवाह हो गया या फिर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको हो गया तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं पे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का स्थिति, यहाँ पे आपको आवेदिका का स्थिति यहाँ पे आपको देखना है कि विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या फिर शादीशुदा है तो अगर टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे आपको यहाँ पे आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ पे टिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे देंगे साथ में अटैच करेंगे, जिसका फोटोकॉपी आप यहाँ पे लगाएंगे इस फॉर्म के साथ। यहाँ पे आपको क्या क्या यहाँ पे आप दे रहे हैं सभी में यहाँ पे आपको टिक करना है।
अगर आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी दे रहे हैं तो आप यहाँ पे फ़ोटो कॉपी है तो दोस्तों यहाँ पे आप टिक कर देंगे यस। और दोस्तों यहाँ पे आपको रेड कलर में नो दिख रहा है, अगर जो डॉक्यूमेंट नो है इसमें आपको नो इस साइड वाला पे टिक करना है और राइट साइड वाला में यस टिक करना है। अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड सभी के पास है, यहाँ पे यस टिक करेंगे। बैंक खाता पासबुक देना जरूरी है, यहाँ पे यस पे टिक करेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देना ही देना है। उसके बाद राशन कार्ड है तो यस पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मतदान पहचान पत्र है तो यहाँ पे टिक करेंगे यस या नो। पैन कार्ड है यहाँ पे है तो टिक करेंगे या फिर नो आप टिक कर सकते हैं। घोषणा पत्र मूल प्रति यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको टिक करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे मैं बताया इस तरह से आपको सही से टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का हस्ताक्षर या फिर अंगूठा का निशान, अगर आवेदिका यहाँ पे साइन करते तो यहाँ पे साइन कर लेना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद अगर साइन नहीं करते तो यहाँ पे आपको थंब लगाना है, अंगूठा का निशान यहाँ पे आपको लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे तिथि वाला का भी खाली छोड़ देना है, जिस दिन आप फॉर्म को जमा करेंगे उस दिन यहाँ पे आपको डेट डालना होगा और उस जमा कर देना है उसी दिन। जिस दिन यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे जमा करेंगे फॉर्म उसी दिन यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, पहले यहाँ पे आपको डाल के नहीं रखना है। उसके बाद नीचे को आते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे घोषणा पत्र यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको भी इस घोषणा पत्र को यहाँ पे आपको भरना है सही से। तो आवेदिका का यहाँ पे फुल नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का पति का या फिर पिता का नाम, अगर शादीशुदा है तो पति का नाम, अगर शादीशुदा नहीं है तो पिता का नाम यहाँ पे डाल देना है। उम्र डालना है, यहाँ पे ग्राम नाम डाल सकते हैं या फिर मोहल्ला का नाम। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का नाम, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है यहाँ पे नाम डाल देना है। थाना कहाँ पे पड़ता है थाना का नाम डालना है। पंचायत का नाम डालना है और अंचल का नाम डालना है, जिला का नाम डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद नीचे को आइएगा तो यहाँ पे आपको कुछ सूचना दी गई है, जो कि आपको यहाँ पे जान लेना है कि आपको ये योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि दोस्तों यहाँ पे जो आवेदिका हैं उनको अगर पीएफ खाताधारी है या फिर किसी तरह का पेंशन धारी है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और किसी भी योजना झारखंड योजना के तहत लाभ उठा रहे उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताया गया, इस फॉर्म को आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। उसके बाद नीचे को आते हैं तो यहाँ पे आवेदिका का यहाँ पे हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पे अंगूठा का निशान, अगर अंगूठा लगाते तो अंगूठा लगवा देना है या फिर आप सिग्नेचर करते हैं यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे सत्यापित प्रतिवेदन का यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, तो इस फॉर्म को आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। बहुत लोग यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करते तो ऐसा गलती ना कीजिएगा। यहाँ पे जो फॉर्म है यहाँ पे अधिकारी द्वारा इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, इस फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है इसको आपको फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे अधिकारी यहाँ पे इस फॉर्म को पूरा फिलअप करेंगे। ये जो फॉर्म है इसे आपको खाली रहने देना है, क्योंकि जिस दिन आप फॉर्म को जमा करेंगे उस दिन फॉर्म आपका वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको इस फॉर्म को अधिकारी द्वारा फॉर्म को फिलअप कर दिया जाएगा और साथ ही में यहाँ पे अधिकारी का साइन मोहर जो भी लगाए जाएंगे यहाँ पे लगा के उसके बाद यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करके ये जो स्लिप आपको दिख रहा है इस स्लिप आपको यहाँ पे पावती रसीद देख सकते हैं, इस स्लिप आपको दी जाएगी और यहाँ पे जैसे आप आवेदन करते हैं उसके बाद ये स्लिप आपको दी जाएगी। तो ये आपको स्लिप मिल जाएगी जिस दिन आप फॉर्म जमा करेंगे। तो दोस्तों इस फॉर्म को आपको फिलअप नहीं करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे को आएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस योजना की पूरी जानकारी दी गई है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए। यहाँ पे आपका उम्र बताया गया है 21 से यहाँ पे 50 वर्ष तक की कम आयु होना चाहिए। 21 से शुरू होना चाहिए आपका एज और 50 से कम होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, जो कि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और साथ ही इस योजना का लाभ किनको नहीं मिलेगा सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे जो आपको लाभ दी जाएगी वो कितना दी जाएगी प्रत्येक माह यहाँ पे ये भी बताया गया है। यहाँ पे 1000 रुपया यहाँ पे बताया गया है, वो भी दोस्तों यहाँ पे 15 तारीख को यहाँ पे आपके खाते में आपके जो राशि है इस योजना का लाभ आपको जो दी जाएगी 1000 रुपये की राशि वो आपके खाते में पहुँच जाएगी। तो ये योजना का पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे आपको एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही इस योजना का जो हर वर्ष यहाँ पे मिलेगा वो यहाँ पे 12,000 रुपये यहाँ पे सालाना आप सभी को दी जाएगी अगर इस फॉर्म को आप आवेदन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं।
अब बात करें अगर इस फॉर्म को अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिया हूं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ में आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।